हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है लॉजिक 4। इस पे एक वीडियो पहले बनाया था। तो लॉजिक 4 में आपको बताया था कि दो मेथड हैं। एक मेथड है मिनिमम मेथड और दूसरा मेथड है एलिगेशन। तो मिनिमम मेथड से हमने पहले वीडियो लेक्चर में देख लिया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर आपको टाइप भी बताया था क्वेश्चन का टाइप कैसा है। तो वहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड टाइप मिलेगा जहाँ वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि एलिगेशन मेथड से उस टाइम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48, पैरों की संख्या 140, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन मिनिमम मेथड से सॉल्व किया था। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाना है। तो क्वेश्चन का टाइप क्या है। कह रहा है दो टाइप के जानवर हैं, टोटल संख्या 48 है और उनके पैर कितने 140। या तो आप मान लो कि माना एक्स वाले थे, बट हमारा टारगेट अभी एलिगेशन है। तो एलिगेशन कैसे लगाए। तो देखो एलिगेशन लगाने के लिए पहले तो क्वेश्चन का टाइप्स एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मेरे पास 5,000 रुपये है, मुझे दो बैंकों में जमा करवाने हैं, एक में 2,000 एक में 3,000। तो मुझे बताना होगा कि मैंने किस बैंक में कितने कितने जमा करवाए। तो उसमें आपको डेटा क्या दिया होगा। तो डेटा आपको क्या देगा, पहले बैंक की दर इतनी है, दूसरे कितनी है और टोटल ब्याज कितना मिला। तो इसमें आपको बता रहा है मुर्गियां हैं, गाय हैं, एक मुर्गी के 2 पैर, गाय के 4 पैर, टोटल इतने पैर। तो जहाँ भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा वहाँ पर आपका एलिगेशन लगेगा या मिनिमम मेथड। बेटर दोनों में से मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो मिनिमम मेथड प्रेफर करता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो अब देखो इसमें कैसे लगाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम मेथड लगता कैसे, एलिगेशन कैसे लगता है वो सीखना है। तो पहला स्टेप है, आप सारे के सारे मान लो मुर्गियां हैं, माना सभी मुर्गियां हैं। अगर सारे की सारी मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के कितने पैर होंगे, दो। टोटल सिर है 48, तो जानवर 48, सारी मुर्गियां हैं तो टोटल पैर है 96। फिर मैंने मान लिया सारी की सारी गाय है। अगर सारी गाय है तो एक गाय के 4 पैर, 98, टोटल आ जाएगा 192 टोटल पैर। ये आगे पैर। अब मुर्गियों के पैर है 96, गाय के पैर है 192, ओवरऑल पैर कितने हैं 140। तो बन गया एलिगेशन। तो माइनस करते हैं तो 2, 52 रेशो। तो कितना आएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4 और 13 में से 9 घटाए 4, तो 52:44। 4 से काट देते हैं, 13:11। टोटल जानवर आए 24। तो ये मुर्गियां हैं और ये गाय हैं। संख्या में 48, एक किसके बराबर है, 2 के। तो 13 26 के, 11 22 के। इसने मुर्गियों की संख्या पूछी थी तो आंसर आ गया 26। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 58 रुपये को 150 बच्चों में बांटना है। लड़की को 25 पैसे और लड़के को 50 पैसे मिले। तो वापस आ गया, गर्ल्स को 25 पैसे, बॉयज़ को 50 पैसे, टोटल 58 रुपये। तो वापस सारी गर्ल्स मान ली, एक गर्ल्स को 25 पैसे, स्टूडेंट 150, तो सारी की सारी गर्ल्स हैं तो एक गर्ल्स को 25 पैसे, तो टोटल पैसे आ जाएंगे गुना करने पर 3,750। तो 15 5 75 का 5 कैरी आई 7, 15 दूना 30 और 7 37। फिर मैंने सारे बॉयज़ मान लिए, बॉयज़ को 50 पैसे, टोटल 150। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 7500 पैसे आ गया। अब गर्ल्स बॉयज़, अगर सारी गर्ल्स हैं तो 3750, सारे बॉयज़ हैं 7500, ओवरऑल कितने रुपये बांटे 5800। तो बीच में आ जाएगा 58 रुपये, मतलब 5800 पैसे। अब माइनस करते हैं, जीरो में से जीरो घटाया जीरो, फिर जीरो में से जीरो जीरो, 15 में से 8 घटाए 7, 6 में से 5 1। फिर इधर से माइनस करते हैं तो जीरो में से जीरो जीरो, फिर यहाँ जीरो है यहाँ 5 है, तो 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ रह गया 7, 7 में 7 घटाए जीरो, फिर 5 में 3 घटाए 2, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। देखो 17 की टेबल पे कट रहा है क्या,
17 एकम 17, कितना बचेगा 3। तो ये 17 नहीं 5 पे कट रहा है, 5 पे काट देते हैं। 5 दूनी 10, और सॉरी 5 दिए 15, 5 चौका 20, 34। ये 5 चौका 20, और 5 एकम 5, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद तो अब ये किसी टेबल पे नहीं कट रहे। यहाँ पर टोटल 150 बच्चे हैं, अभी से जोड़ दो। तो ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। 4 और 1 5 7, टोटल है 150। तो एक किसके बराबर है 2, 34 दूना 68, 41 दूना 82। तो लड़के कितने हैं, तो बॉयज़ हैं 82। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो गांव की जनसंख्या इतनी हो गई, तो वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या। तो देखो फिर वही सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक। सारे के सारे मैंने मान लिया मेल है, पुरुष है। तो मेल कितने हैं 9600, वृद्धि कितनी है 8%। 8% निकालते हैं, डबल जीरो और परसेंट कट जाएगा। 8 6 48, 8 नहीं 72 और 4 76। फिर मैंने मान लिया सारी फीमेल है 9600, फीमेल में वृद्धि 5%, डबल जीरो परसेंट कट जाएगा। 6 5 30, 45 और 3 48। ये पुरुषों में वृद्धि, ये महिलाओं में। अब टोटल जनसंख्या कितनी थी 9600, हो कितने की 10,272। तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 672। तो पुरुषों में वृद्धि है 768 मेल, महिलाओं में है 480, ओवरऑल वृद्धि है हमारे पास 672। अब माइनस करते हैं, तो 2 में से 0 घटाओगे 2, 17 में से 8 घटाए 9, आ जाएगा 2, 17 में से 8 घटाए 9, यहाँ 5 में 4 घटाया 1, रेशो 8 में से 2 घटाए 6, 16 में से 7 घटाए 9, 6 में से 6 घटाया 0। तो ये 96 की टेबल पे कट रहे हैं 1 2। तो टोटल कितने लोग हुए 3, संख्या में कितना बताया 9600। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 0 0 3200, 1 यूनिट 3200, 2 यूनिट किसके बराबर हुई 6400। तो इसने पूछी पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने हैं 2, तो कितने आगे 6400। क्योंकि ये 700 पुरुष थे, तो ये नीचे जो रेशियो आएगा वो पुरुषों का ही आएगा। तो इस तरह से हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइप है, पुरुषों में वृद्धि, महिलाओं में फिर टोटल, लड़कियों में इतने पैसे, लड़कों में इतने पैसे टोटल। तो जहाँ भी इस तरह का लॉजिक बनेगा वहाँ ये मेथड वर्क करेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 1550 को 2 भागों में बांटा गया, 8% और 6% साधारण ब्याज की दर पर। कुल वार्षिक ब्याज इतना प्राप्त हुआ हो तो ब्याज उधार दिया गया धन क्या है प्रत्येक दर पर, दोनों पूछें। तो मैंने मान लिया 1550 को सारे के सारे रुपए को पहले किस पे दे दिया 8%। 8% निकालते हैं, 8 का 0, 8 5 40, कैरी 4, 40 और 4 44, कैरी 4, 8 और 4 12% है, तो बटे में 100 भी आएगा। तो ब्याज कितना मिला 124 रुपये एक साल का, क्योंकि समय हमने लिखा ही नहीं तो समय 1 साल है। फिर 1550 को मैंने ब्याज उधार दे दिया 6% सारे पैसे को ही। तो 6 से गुना करते हैं 0, 6 5 30, 30 और 3 33, 6 और 3 9, बटे में 100, 0 कट जाएगी 93। तो अगर मैं सारे पैसे को 8% पे देता हूँ तो ब्याज 124, अगर 6% पे देता हूँ तो 93। तो पहला पार्ट 124, दूसरा 93, ओवरऑल 106। लगा दो एलिगेशन। माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 13, और यहाँ आ जाएगा 18। तो ये रेशो किसका आया प्रिंसिपल का। टोटल प्रिंसिपल बताया इसने 1550, बटे में 18 और 13 कितने हो गए 31, गुना में पहला भाग है 13, दूसरा भाग है 18, किस पे कट जाएगा 5 पर 50,
15 3 13 5 65, 650, 18 5 90 का 900। तो पहला भाग है 650, दूसरा भाग है 900। तो देखो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए। पहले भाग को सारा ये मान लिया, दूसरे भाग को फिर सारा ऐसे मान लिया, इस लॉजिक से करना है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी को 5,000 रुपये में खरीदा। उसने ए को 15% लाभ पर, बी को 12% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ इतना हुआ। तो ए की लागत, तो मान लेते हैं 5,000 लागत किसकी है, ए की, तो 15% लाभ है ए पर, तो कितना आ जाएगा 750 रुपये। फिर मैंने 5,000 लागत किसकी मान ली, बी की, बी पे लाभ है 12%, तो 12 पंजे 60, 600, ये बी पे लाभ। तो ए पे लाभ है 750, बी पे है 600, ओवरऑल प्रॉफिट है 690। लगा देते हैं एलिगेशन। माइनस करने पर 90, माइनस करने पे 60, तो रेशो आया 3:2। तो प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, तो ये सीपी का रेशो है। तो टोटल सीपी कितना है, 5 रुपये में कितना है, 5,000। एक किसके बराबर है, 1000, 3 यूनिट 3,000 और 2 यूनिट 2,000। इसने कौन सा पूछा है, ए की लागत, तो ए की लागत कितनी है, 3,000। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों का प्रयास करता है और 125 अंक हासिल करता है, तो उसके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या। सेम लॉजिक, पहले मैंने मान लिया सारे प्रश्न सही हो गए, तो 75 के 75 सही हो गए, तो 4 के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आए 300, तो ये तो सही के अकॉर्डिंग। फिर मैंने मान लिया सारे गलत, तो गलत पे 1 अंक कटेगा, तो -1, तो उसके मार्क्स आए -75 गलत। तो अगर सही है तो मार्क्स आए 300, गलत है तो -75, ओवरऑल आए कितने, 125। अब क्या करना है, माइनस, तो यहाँ जगह नहीं है, इसको साइड में लिख लेते हैं दोबारा। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसे। तो गलत के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आए हैं, सही के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आए हैं 300, गलत के अकॉर्डिंग -75, बट ओवरऑल कितने आए हैं, 125। अब लगाते हैं एलिगेशन। ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है। एलिगेशन में दोनों को घटाना होता है, और प्लस में से माइनस वाली संख्या घटाने का मतलब है जोड़ना। 125 और 75 कितने हो गए, 200 रेशो। 300 में से 125 घटाएंगे तो 175, 25 से कट रहे हैं, 25 8 200, 25 आता 175। तो ये क्वेश्चंस की संख्या आ गई हमारे पास। टोटल कितने क्वेश्चन है, 15। इसने कितने बताए हैं, 75। 75 में किसके भाग, 15 का, गुना में सही 8 है, गलत कितने हैं, 7, 5, 8 का 5 से गुना 40, 7 का 5 से गुना 35। तो 40 क्वेश्चन उसके सही हैं और 35 क्वेश्चन उसके गलत हैं। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। ये आपका था लॉजिक 4 का सेकंड पार्ट, एलिगेशन मेथड। तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको जो मेथड बेटर लगे वो आप लगा सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा आप मिनिमम मेथड पे ज़्यादा फोकस करो, बट आना ये भी चाहिए एग्ज़ाम में, उस टाइम पे अंडर प्रेशर कौन सा मेथड माइंड में आ रहा है कुछ पता नहीं होगा, तो उस केस में आप जो मेथड आपके माइंड में आएगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मोइसर क्लास की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में लिखो मोइसर क्लासेस, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, और जो भी हम लॉजिक सीख रहे हैं, जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, उन सभी के क्विज़, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, वो सारा आपको इस एप्लीकेशन पर आने वाले टाइम में मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।